हाय फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था सरलीकरण। हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में कुछ बूलियन अलजेब्रा जो था उसके हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे। उसके प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था कि जो हम बोर्ड मास होता है उससे किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था हमारा बीजगणित पर आधारित प्रश्न, बीजगणित सूत्रों पर आधारित प्रश्न, ये चल रहा था हमारा। और हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में देख लिया था m प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हमने देख लिया था हमारी लास्ट वाली क्लास में। आज हम देखेंगे इसके बाद के जो और फॉर्मूलाज थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे उनमें जो एग्जाम में आने वाले होंगे। हमने इसमें देख लिया था कि हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था 211 का होल स्क्वायर। अब 211 का स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। 211 का होल स्क्वायर को हमने लिखा था एक तो 200 प्लस 11 का स्क्वायर। अब 200 और 11 इसलिए लिया क्योंकि 200 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 200 हमारा यहाँ पे ए है और 11 हमारा बी है, तो हम आसानी से 200 और 11 का यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 40,000 प्लस 2 इंटू 200 इंटू 11 प्लस 121, तो 40,000 प्लस 400 4400 प्लस 121। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2144 सॉरी 44521, तो ये आंसर आता है हमारे पास 44521, 44 फिर 521, तो इससे आंसर आता है। आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद में हम एक और चीज़ लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ये वाली संख्या ली है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब हमने इसके लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 190 का होल स्क्वायर। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 190 का होल स्क्वायर। अब 190 के होल स्क्वायर को हम इस जो हमारी फॉर्म दी हुई है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करते हैं तो 200 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो गया। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास 190 ही रह जाता है, 200 माइनस 10 का स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा। अरे इसको हमने इसलिए इस दो टुकड़ों में कन्वर्ट किया है ताकि ये जो दोनों टुकड़े जो किए हैं हमने, जो दोनों पार्ट है इसके, हम इसका आसानी से स्क्वायर कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं 200 का वही 40,000 माइनस, अब माइनस साइन 2ab, तो 2 इंटू 200 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 200 का स्क्वायर। इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 40,000 माइनस 200 400 और 10 यानी कि 4,000 प्लस 10 का 100 हो गया। अब जब मैं इसको करूँगा तो 4,000 और 100 माइनस 4,000, जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो 100 तो सेम, 4 में से यहाँ पे मेरे पास मिलेगा, जब जाएगा यहाँ 10 है, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 36 100। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके फॉर्मूले के बेस करके तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आएगा, जो हमारा सिंपल भी है। अब हम देखते हैं इस पे बेस कुछ और क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे लिया 491 का होल स्क्वायर। अब 491 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास उस दोनों पार्ट के जो वर्ग है वो आसानी से हो जाए। तो हम इसको 500 माइनस 9 लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 500 का होता है 25 00 एंड 00 माइनस 10 इंटू 9 यानी कि 9000 प्लस 9 का 81। अब यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा, इसको एक बार इधर करके देख लेते हैं, 5 00 00 1 2 3 9, तो यह आएगा 24 1 000 24 1 1, ये जो हमारा होगा ये इसका आंसर होगा इसका।
अब हम हमारा नेक्स्ट लेते हैं इसी में सेकंड, ये तो हमारा सेकंड था, अब हम थर्ड वाला लेते हैं इसमें। अब हमारा जो थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास था a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एक 103 इंटू 97 एग्जाम्पल लिया हमने। अब इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि हमारा जो आगे वाला पार्ट है वो सेम रहे और लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी सेम रहे, यानी कि a और b की जो वैल्यू आएगी वो हमारी दोनों तरफ से सेम रहे। तो हमारी जो a और b की जो दोनों वैल्यू आएगी उसको हम सेम करने के लिए इसको इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि दोनों पार्ट हमारे सेम हो जाए। तो 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और जो 97 है उसको मैंने लिख दिया 100 माइनस 3। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी का हमें पता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये है, ये b है, ये a, ये b। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा तो यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है मेरे पास 10,000 माइनस 9। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 9991, इसका मेरे को ये आंसर मिलेगा। 103 इंटू 97 दिया हुआ है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन जाए। जब मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन जाएगी तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दूंगा। जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सोल्व होगा। अभी मैं 103 को 97 से अगर इंटू करता हूँ तो सबसे पहले 7 इंटू 27 एंड 9 तो 1999। मैं इस तरीके से करूँगा तो ये मेरा थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस भी होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट ही इस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो आसानी से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अब हमने हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 0.531 का स्क्वायर माइनस 0.469 का स्क्वायर। अब अभी हमने जस्ट देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला देखा था अभी हमने। तो यही टर्म हमारी इसको a और इसको b पुटअप कर लेते हैं तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो 0.531 प्लस 0.469 इंटू 0.531 माइनस 0.469, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं 10690159 ये हो गया हमारा एक। अब सेकंड दिया हुआ है 0.531 माइनस 0.469। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास 1 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 यानी कि 6.0.0, ये हमारे पास ये वैल्यू बचती है। जब हमारे पास ये वैल्यू बचेगी लास्ट में हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगी ये वैल्यू 1 इंटू 0.062, तो 0.062 ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 4 जिसमें लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हमें क्वेश्चन दिया हुआ 445 का होल स्क्वायर प्लस 355 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले हमें इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हम इसको ऐसा टुकड़ा करें कुछ कि a भी दोनों में समान रहे और b भी समान रहे। तो मैं 400 प्लस 45 प्लस 400 माइनस 45, जब मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे जो a और b की वैल्यू दोनों में इक्वल हो जाती है। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली टर्म बन चुकी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 45 का होल स्क्वायर। अब 400 का हमें पता है कि 6 प्लस और 45 का जो होता है 45 का होता है 20 एंड 25, हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था। 5 अगर लास्ट में आता है तो उसको हम किस तरीके से इंटू करते हैं, 5 को डायरेक्ट 5 से करेंगे 25 लिख देंगे। 4 में जो भी संख्या आएगी यहाँ पे वो या 4 हो 5 हो कोई सी भी एक संख्या है उससे एक बढ़ाकर उससे इंटू कर देंगे। तो 4 को 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ जाएगा 25। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 162025
ये आती है, अब 2 को अंदर इंटू करेंगे 040423, तो 324040, जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा 324040, सॉरी 324040 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, 2 इंटू 2 4 और 1 कैरी का 5, तो 324050 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे हमारे माइनस का, अभी जो हमने फर्स्ट और सेकंड वाले जो फॉर्मूले देखे थे ये उन्हीं पे बेस है। अगर इनको सोल्व करें, हमें दिया हुआ है 419 का होल स्क्वायर माइनस 381 का होल स्क्वायर। अब इसको वापस ऐसे दो पार्ट करेंगे जिससे हमारे पास a और b की वैल्यू सेम रहे। तो यहाँ पे हम करते हैं 400 प्लस 19 माइनस 400 माइनस 19 इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाती है। अब हमें पता है जब ये वाली टर्म होती है तो हम इसको लिखते हैं 4ab, तो यानी कि 4 इंटू 400 इंटू 19, ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारे 76 इंटू 400। मैंने 4 को सबसे पहले 19 से इंटू कर लिया। जब हम इसको इंटू करेंगे 6 चौक 24, 2 28 और 2 30, यानी कि 30,400 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 30,400। अब हम देखते हैं हमारे कुछ फॉर्म और भी जो फॉर्मूलाज हैं उन पे एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने फॉर्मूला देखा था। अब हमने क्वेश्चन लिया हुआ है ये वाला। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 सेम है, 1 2 3 सेम है। ओके, यहाँ पे n2 का साइन है, यहाँ पे हमारे n2 का साइन आएगा, तो सारी वैल्यूज हमारी सेम है। नीचे वाली भी वैल्यू देख लेते हैं, सेम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो यानी कि 0.031 का होल क्यूब प्लस 0.041 का होल क्यूब अपॉन 0.031 का स्क्वायर माइनस 0.031 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास डायरेक्ट a प्लस बी लिखा हुआ है, तो यानी कि 0.31 प्लस 0.041, तो 270.0 हमारा इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें डायरेक्ट पता है कि क्वेश्चन और जो हमारा इसका था फॉर्मूला सेम है, तो हम डायरेक्ट इसको a माइनस बी कर देंगे। तो 0.96 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.86 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना शॉर्ट हो चुका है। अगर हमारे ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करते, 0.96 का जो है सबसे पहले क्यूब निकालते, फिर इसको सोल्व करते, फिर नीचे वाली वैल्यू भी सोल्व करते, तो काफ़ी लेंदी हो सकता था, इसलिए हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है। क्वेश्चन दिया 16 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 21 क्यूब माइनस 3 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 21। नीचे दिया हुआ 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 18 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 16। अब हम जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें ये जो फॉर्मूला है ये याद आ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको a प्लस बी प्लस सी की जो फॉर्म में लिखेंगे, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 18 प्लस 21, तो 8 1 9 9 6 15 1 5, तो हमारे पास इससे डायरेक्ट आंसर 55 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दैन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पे दिया हुआ हमें 10 स्क्वायर 10 क्यूब प्लस 15 क्यूब माइनस 25 क्यूब। हम इसको देखते बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 3abc का, यानी कि 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इंटू 25, ये हमारा यहाँ पे हमें पता है कि फॉर्मूला बन जाता है। तो हम इसको इंटू करते हैं, तो 30 इंटू 5 12 कैरी 25, यानी कि 37 0 5 2 9 10 10250 हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 10250 इसका हमारे पास आंसर आएगा। सॉरी 2 कैरी का था, 11250 इसका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a की पावर 4 - 1 इक्वल टू a - 1 a प्लस 1
ए स्क्वायर प्लस 1। हमें सोल्व करना है 11 की पावर 4 माइनस 1। अब हमें पता है कि ये जो 11 है ये हमारे पास ए की वैल्यू के इक्वल टू दिया हुआ है, तो 11 माइनस 1 फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। 11 प्लस 1 और 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 माइनस 1 10 हो गया, ये 11 प्लस 1 12 हो गया, और ये हमारे पास हमें पता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो यानी कि 122 हो गया। तो 120 इंटू 122, जीरो कैरी, जीरो लास्ट में, 12 को 4 टाइम्स 24 2 12 24 2 26 2 12 और 2 14, इसका आंसर आएगा हमारे पास 14,640। तो अगर इन फॉर्मूलाज बेस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर हमें जैसे इस तरीके से दिया हो तो हमें माइंड में टिक करना है कि हमारे पास हमने ये वाली वैल्यू देखी थी, तो हमारे पास ये पता था कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास डायरेक्ट जो 3abc के इक्वल टू आएगी, तो हमको उस तरीके से सोल्व करना होता है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट एक और बचा हुआ है, हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमें दिया हुआ है 3 प्लस 5 का होल क्यूब। हमें पता है कि हम इससे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 3 प्लस 5 का होल क्यूब हम डायरेक्ट इसको 8 लिख देंगे, 8 की क्यूब, तो ये आ गया 512। अगर हमें यही वाला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है 27 प्लस 125 प्लस 27 इंटू 5 कर लेते हैं एक बार, 5 27 5 35 3 13 135 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 25 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 तो 225 हो गया। ये हमें इस तरीके से कोई वैल्यू दी हुई है, या फिर हमें दी हुई है 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से कोई वैल्यू दी है। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता लग जाता है ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, प्लस 3a स्क्वायर b है, प्लस 3ab स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। इसको सोल्व करेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम 3 प्लस 5 लिख करके इसको होल क्यूब कर देंगे, यानी कि 8 का होल क्यूब जो आएगा हमारे पास 512। हमारे बीजगणितीय आधार पर आधारित जो सूत्र वाले जो क्वेश्चन थे और उनके जो फॉर्मूलाज थे वो हमने देख लिए थे। हम देखते हैं विविध वाला, विविध कुछ क्वेश्चन है विविध में। हम इसके विविध करने के बाद में हम बोर्ड में जो पढ़ा था वो, उसके बाद में बीजगणित और विविध सबके क्वेश्चन एक साथ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक जो एग्जाम और लास्ट एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं 1 प्लस 1/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब प्लस 2/10 की पावर 4। इसको हम सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 1/10 प्लस, यहाँ से हमें पता है 2/10 सब में 2/10 स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 2/10 स्क्वायर हमें इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2/10 स्क्वायर नहीं लेके 2/10 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, ये हमारी इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाती है अंदर। हम इसको सोल्व करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11/10 हो गया, प्लस 0.2 इंटू यहाँ पे हम करेंगे तो 0.1 प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट आगे, 1 पॉइंट आगे कर सकते हैं, यहाँ सब दूर 1 पॉइंट आगे कर सकता हुआ चला जाएगा, प्लस 0.001 इस तरीके से हमारा आगे जाता जाएगा। इसको लिखते हैं हम 1.1 प्लस 0.2 को जब हम अंदर इंटू करेंगे, इसमें हम इंटू करेंगे अब इसको, तो हम इसको इंटू करेंगे प्लस 0.001 प्लस डैश डैश। जब हम इसको अंदर इंटू करेंगे तो जब इसको इंटू करेंगे तो 0.2 को 0.1 से इंटू करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 0.02 प्लस आगे करेंगे 0.002 प्लस 0.0002, इस तरीके से हमारा आगे चलता ही जाएगा। अब हम जब इसको सबको अंदर जब प्लस करते हैं तो 1.1 प्लस 0.02222 इस तरीके से हमारा ये वैल्यूज चलती ही जाएगी। हम इसको लास्ट में 1.1, इसको ज़्यादा आगे नहीं करके इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.02, हम इसको लिखेंगे 1.12। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये इस तरीके से कर लिया, आगे भी संख्या ये आनी तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू ये जा रहा है 98/99 इंटू 99/100 तक। अब जब हमें पता है कि हमारी सारी संख्या यहाँ पे आपस में कट रही है, 3 से 3 4 से 4, यहाँ 98 होगा 98, 99 से 99।
अब बचती है जो हमारे पास 2 इंटू 1/100, एक तो 2 हमारा किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, एक 100 हमारा किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यानी कि 2/50 2/50 नहीं 1/50 आ गया। 1/50 को अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो 5 को 1 से करेंगे तो 0.2 आता है अपॉन 10 इक्वल टू 0.02 हमारा इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे जो हमने तीनों देखे थे। एक तो हमारा था बोर्ड मास, उसके बाद में एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट वाले, और एक ही हमारे एक विविध वाले। ये सारे क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में सारे एक साथ कवर करते हैं। ओके, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।